फैसला किया था लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली के इलेक्शंस के बारे में, उसको 4 दिन गुजर चुके हैं। आइन के अंदर बिल्कुल वाज़े दो टोक लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं। जुमे के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें दोबारा दो टोक कहा गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, और साथ के साथ ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर गवर्नर के साथ मुशावरत करके तारीख का ऐलान करना है। इन्होंने 4 दिन लगाने के बाद गवर्नर के साथ आखिर में मुलाकात की है, और उसके बाद भी कोई ठोस उसके बाद इन्होंने ऐलान नहीं किया है। तो ये पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन से भागने के लिए ये इंपोर्टेड हुकूमत जो है और इसके साथी जो हैं वो हर कोशिश करने को तैयार हैं बशमूल आइन को तोड़ने के, कि इमरान खान का सियासी मुकाबला ना करना पड़े, मैदान में जाके अवाम के सामने अपने आप को पेश ना करना पड़े। और ये आज आपके सामने पूरी कौम देख रही है कि जिस खतरे के बारे में हम आपको पहले कहते थे कि ये खतरा मौजूद है, अब सारी कौम के सामने वही हो रहा है। पाकिस्तान में आज आइन सिर्फ खतरे में नहीं, ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं, आज पाकिस्तान में आइनी बहरान पैदा हो चुका है। और वो आइनी बहरान सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पैदा हो रहा है कि हुकूमत और हुकूमत के साथ मिलकर उनके हमदर्द जो हैं वो किसी भी सूरत के अंदर ये नहीं देखना चाहते कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन के अंदर इमरान खान जो हैं उनको पता है कि भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। उनको पता है कि कौम तारीखी तौर पर इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, अपने लीडर के साथ खड़ी हो गई है, अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो गई है। इसलिए जो कानूनी माहिरीन है, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन, वो सिर्फ इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि जो ये किया जा रहा है ये आइन के से इनहराफ के बराबर है, और इलेक्शन कमीशन जो है अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, बल्कि एक आइनी माहिर ने तो कल ये कहा कि इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है, क्योंकि छोटे से छोटा जुर्म अगर किया जाता है तो उस जुर्म के ऊपर लोगों को सजा होती है और कैद दी जाती है। वो आइन जिसके तहत तमाम पाकिस्तान के कवानीन बने, यानी तमाम कवानीन पैदा ही उस आइन से होते हैं, जब उस आइन को तोड़ा जाए तो इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर। इसलिए जो इतना बड़ा जुर्म है फिर सजा भी उसकी उतनी बड़ी बनती है। ये पहले बिल्कुल वाज़े कर दिया गया है, तमाम आइनी माहिरीन का इस बात के ऊपर इत्तफाक था, और इसीलिए शायद अब पीडीएम वालों ने खुद अपने बयान देने छोड़ दिए, क्योंकि उनको खुद खौफ पैदा हो गया है कि जब उन्होंने कहा कि हाँ ये तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है, ये आइन में लिखा है, लेकिन वो कहते हैं ये आइन में नहीं लिखा कि अगर ये इलेक्शन नहीं होगा तो फिर आइन क्या कहता है। और जब कानूनी माहिरीन ने बताया कि ये बिल्कुल वाज़े है, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप आइन से इनहराफ करते हैं तो उसकी सजा जो है वो आर्टिकल 6 के अंदर है, वो आइन से इनहराफ जो है वो गद्दारी के बराबर है। तो ये जो काम किया जा रहा है ये गद्दारी के बराबर आइन के मुताबिक है। इसलिए ये जरूरी है कि बगैर कोई वक्त जाया किए हुए फौरी तौर पर आइन के मुताबिक, हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। और हमारा तो मुतालबा ये है कि आज का दिन खत्म होने से पहले ऐलान किया जाए। एक हल्के के अंदर इलेक्शन था, और इस एक हल्के के अंदर इलेक्शन पे लोगों को एतराज हुआ था कि उस एक हल्के के चंद पोलिंग स्टेशंस के अंदर धांधली की गई है, तो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर रात को खुल गया था। तो यहाँ तो पाकिस्तान के आइन की बात हो रही है, यहाँ तो पाकिस्तान के जमहूरियत के मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो हमारा मुतालबा ये है कि आइन से इनहराफ फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब के इलेक्शंस का और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस का तो जिम्मेदारी गवर्नर के पास है, वहाँ गवर्नर ने करना है। आज खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अंदर जो अदालत के अंदर हियरिंग हुई है उसके अंदर भी दो टोक कमेंट्स आए हैं, तबसरा आया है जजेस का
एक दिन उन्होंने सिर्फ और दिया है गवर्नर को। एक अजीबो गरीब नई कानूनी इस्तिलाहें पैदा हो रही हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ 90 दिन में तो कराने हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि ना कराएंगे तो क्या होगा। गवर्नर के वकील साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी गवर्नर को तो इस्तिस्ना हासिल है। तो आज ये गलत फहमी भी उनकी दूर कर दी गई है जजेस की तरफ से। उनको इस मामले में आइन से इस्तिस्ना, इनराफ में कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। जुमेरात को मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला पेशावर में भी, पेशावर हाई कोर्ट जो है वो भी फैसला कर देगा और वहां पर भी गवर्नर को हुक्म दिया जाएगा कि फौरी तौर पर इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। और अगर ये नहीं होगा तो हम अपने आइन के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं कि अगर आइन से इनहराफ होता हुआ नजर आएगा, अगर पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी हक उनसे छीनने की कोशिश की गई, अगर पाकिस्तान के अवाम को अपना जमहूरी हक यानी इलेक्शन के हक से रोकने की कोशिश की गई, तो हम फिर पूरे मुल्क के अंदर एक जेल भरो तहरीक चलाएंगे। और उस तहरीक के अंदर सिर्फ वर्कर्स नहीं, लेकिन असद उमर जैसे, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, बड़े से बड़े लीडर जो हैं पार्टी के, वो भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। खैर फवाद तो अपनी बारी लगाया है, तो इसको हम फवाद को इस्तिस्ना दे देते हैं, लेकिन बाकी हम लोग जो हैं वो सब इंशाअल्लाह ताला तैयार रहेंगे इसके लिए। लेकिन मैं इससे पहले कि माइक अपने फवाद से बात रिक्वेस्ट करूं कि वो अपनी बात करें, मुझे अपनी अदलिया के ऊपर यकीन है कि ये मुमकिन नहीं है। ये पुराने ज़माने गुजर गए, ये जस्टिस मुनीर वाले ज़माने नहीं है, ये मौलवी तमीज़ुद्दीन केस वाला पाकिस्तान नहीं है। आज के पाकिस्तान में, आज़ाद मीडिया के पाकिस्तान में, ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का कत्ल होते हुए देखे, पाकिस्तान के आइन से इनहराफ होते हुए देखे और इसकी इजाज़त दे दे। अदालत जो है वो यकीनन आइन के दफा में खड़ी होगी। अदालत के साथ सारी कौम के साथ साथ तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान, बाकी तमाम लीडर्स और वर्कर तहरीक इंसाफ के इंशाअल्लाह ताला इस आइन का दिफा करेंगे और घसीट कर इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को हमने बैलेट बॉक्स तक लेकर जाना है और इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला करवाने हैं। सवाल। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से अभी जो असद उमर साहब ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आइनी बहरान जो है वो पैदा हो चुका है, और इस बहरान का जो आज चौथा दिन है कि हाई कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है और उसके बावजूद इंतखाबात की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ और सुल्तान सिकंदर अदलिया के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं। हमने ये देखा है कि किस तरीके से वही अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं, वही अकाउंट्स आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। और यूं लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं, और मुझे लगता ये है कि आला अदलिया को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। इसका जो मामला है वो क्यों ये हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो NRO दिया गया था पिछली रजीम की तरफ से 1100 अरब रुपए का जो पैसा शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को मिला था, वो केस सुप्रीम कोर्ट में कंक्लूड होने लगा है। और अब जजेस के ऊपर ये दबाव बढ़ाने के लिए एक पोजीशन ली जा रही है, और जिसमें आला अदलिया को एक डिफेंसिव करने के लिए ये मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। उसके साथ आप देखिए हाई कोर्ट के फैसले, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इस वक्त इशू है इलेक्शन कराने का, हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इससे पहले जब मुझे गिरफ्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दफ़ा कहा कि मुझे पेश करें, उनके फैसले को नहीं माना गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। उसके बाद शेख रशीद साहब को जमानत दी गई और उस फैसले को भी रद्दी की टोकरी में फेंक कर शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया। और अब यूं लग रहा है कि एक बाकायदा मुहिम के तहत अदालती फैसलों की वक़्त ख़त्म की जा रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट को और जो हाई कोर्ट है उनको ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पहली बार
اتنے منظم پیمانے کے اوپر دوبارہ مسنگ پرسنز کے کیسز شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ محمد خان بھٹی جو سابق سیکرٹری ہیں پرویز الہی صاحب کے، آج ان کو 6واں 7واں دن ہے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ عامر ران جو لاہور ہائی کورٹ کے الیکٹڈ سیکرٹری تھے، ان کو 5 دن کے بعد رہا کیا گیا، اور اب بھی ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا ہمیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ پاکستان کی عدلیہ کا ایک ہی کام ہے، وہ پاکستان کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔